जय हिंद दोस्तों। हमने लास्ट वीडियो में देखा था पादप जगत के बारे में पढ़ा था, तो प्लांट किंगडम के बारे में। तो प्लांट किंगडम को 3 भागों में बांटा गया था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो हमने थैलोफाइटा के बारे में कुछ डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोग सवाल पे आए थे जो थैलोफाइटा का ही पार्ट है। तो थैलोफाइटा में हम जो सवाल के बारे में बात किए थे, तो उसके प्रकार के बारे में हम लोग बात कर लिए थे। अब उसके प्रजनन के बारे में हम बात करेंगे। तो प्रजनन किस तरह से होता है, उसमें हम बताए थे कि 3 तरह का प्रजनन होता है। तो कौन कौन तरह का होता है प्रजनन? एक तो होता है कायिक प्रजनन, दूसरा होता है अलैंगिक प्रजनन और तीसरा होता है लैंगिक प्रजनन। कौन कौन होता है? कायिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। ये तीनों शैवाल में होता है। तो ये शैवाल के प्रजनन में कौन कौन से पार्ट उसके भाग लेते हैं, उससे पहले डिस्कस करने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले कायिक प्रजनन के बारे में समझ लेते हैं कि एक्चुअली में कायिक प्रजनन होता कैसे है। तो कायिक प्रजनन है, जैसे मानो कि एक प्लांट है, आप ले लिए एक प्लांट है। तो प्लांट के जो डाल रहता है उसी को हम काट के क्या करते हैं, उसके तने को काट के, और ये हम कलम बना के कर लेते हैं, या इसी को आपको किसी मिट्टी में उसको गड़ देते हैं और पानी उनी दे देते हैं इसमें। ठीक है, तो ये धीरे धीरे इसमें पेड़ और पत्ते उगने लगते हैं। इसी तरह से जैसे आप देखिए आलू को क्या करते हैं, आलू को लगाते समय हम लोग क्या करते हैं, उसको काट के लगा देते हैं, क्योंकि उसमें 5, 6, 7 आँखें होती है। जो आँखें से क्या होता है, एक नया प्लांट निकलता है। तो आलू को भी हम कट करके उसको लगा देते हैं, तो उससे एक पौधा बनता है। तो यही कायिक प्रजनन है। कायिक प्रजनन की प्रक्रिया में क्या होता है कि हम प्लांट से ही, चाहे उसके तने से ही उसको अलग करके हम दूसरा प्लांट बना लेते हैं। ठीक है, इसमें और विधि है, कॉलम विधि वो जो आती है, इसमें काट के किसी प्लांट के तने को काट के उसमें मिट्टी लगाकर उसको कपड़े से बांध के उसको भींगते रहते हैं जब तक उससे जड़ें ना निकल जाए। तो ये सब कायिक प्रजनन के क्या है, प्रक्रिया है। तो इसी तरह से जैसे आलू को भी हम कैसे लगाते हैं, वैसे ही आलू को लगाते हैं। प्याज को भी आप प्याज को ही ऐसे आप उसको लगा दोगे तो उसमें से भी एक नया प्लांट आ जाएगा। और जैसे ही हम लोग जैसे गाजर वगैरह खाते रहते हैं, गाजर खाए और लास्ट में जो मुंडी बच जाता है, लास्ट में मुंडी, उसको आप ज़मीन में गाड़ देते हो, एक नया प्लांट बन जाता है। तो ये हुआ कायिक प्रक्रिया, यानी कायिक प्रजनन ऐसे ही किया जाता है। उसके बाद आता है अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन का कहने का है असेक्सुअल प्रजनन, इसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो असेक्सुअल में होता है, इसमें सेक्स उसकी बात नहीं होती है, यानी इसमें एक ही पेरेंट से रहता है और वो बच्चे को पैदा कर देता है। ठीक है, तो जैसे आपने अमीबा में देखा होगा कि अमीबा क्या करता है, अपने आप को ही डिवाइड करके 2 भागों में क्या कर देता है, बांट देता है। तो वही अलैंगिक प्रजनन बोलते हैं। जो कोई भी जीव जो अपने आप को डिवाइड कर दे, अपने आप को डिवाइड करके 2 अलग अलग जीव बना दे, तो वो प्रक्रिया कहलाती है अलैंगिक प्रक्रिया कहलाती है। तो कायिक आप समझ गए, कायिक में होता है कि हम एक प्लांट के तने से दूसरे प्लांट उगा लेते हैं। और अलैंगिक में हुआ, जिसको एसेक्सुअल बोलते हैं, उसमें क्या होता है, खुद जीव अपने आप को 2 भागों में बांट लेता है। वो क्या कहलाता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल प्रजनन कहते हैं इसको। अलैंगिक में क्या होता है, लैंगिक में होता है, इसमें सेक्स के थ्रू होता है, यानी एक मेल और एक फीमेल रहेगा, दोनों मिलके सेक्स करेंगे, उसके बाद क्या होगा, इसमें प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो ये लैंगिक प्रोडक्शन हुआ, यानी इसमें 2 लोग पार्टिसिपेट करेंगे एक नए प्लांट को लाने के या एक नए जीव को लाने के लिए। इसमें क्या करेंगे, 2 मेल और फीमेल जीव क्या करेंगे, लैंगिक प्रक्रिया करेंगे। उससे क्या होगा, लैंगिक प्रक्रिया से होगा कि एक नया प्रोडक्शन होगा। ठीक है, एक नए जीव का उत्पत्ति होगा। तो आप समझ गए कायिक और अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन में किस तरह से होता है। अब इसमें हम बात कर लेंगे कि शैवाल में कौन कौन से पार्ट कायिक में भाग लेते हैं, कौन से अलैंगिक में लेते हैं, और कौन से पार्ट के थ्रू क्या होता है, लैंगिक प्रक्रिया उसमें होता है। तो हम शैवाल के बारे में इसमें जान लेते हैं। शैवाल में अब प्रजनन जो होते हैं 3 प्रकार से होते हैं, कायिक प्रजनन और अलैंगिक और लैंगिक। तो उसकी कायिक प्रजनन में जो प्रक्रिया है, कौन प्रक्रिया के थ्रू इसमें कायिक प्रजनन होता है, तो इसमें पहला तो होता है ये खंडन प्रक्रिया द्वारा। इसमें ये कायिक में जो होता है, खंडन के थ्रू क्या होता है, प्रजनन होता है। हार्मोगन के कारण होता है, और प्रोटोनीमा के द्वारा होता है, और एकाइनेट। ये जो कायिक प्रक्रिया है शैवाल में होने वाले, ये क्या है, कायिक प्रक्रिया है, जो खंडन हो सकता है, हार्मोगन, प्रोटोनीमा,
एकाइनेट, इसके द्वारा क्या होता है, कायिक प्रजनन होता है शैवालों में। अगला देख लेते हैं, शैवालों में जो अलैंगिक प्रजनन होता है तो वो किसके द्वारा होता है, तो चल बीजाणु, अचल बीजाणु, हिप्नोस्पोर, ऑटोस्पोर और इंडोस्पोर। क्या क्या होता है, चल बीजाणु, अचल बीजाणु, हिप्नोस्पोर, ऑटोस्पोर, इंडोस्पोर। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि शैवाल में जो अलैंगिक प्रजनन होता है किसके द्वारा होता है, तो उसमें आपको ऑप्शन में से कोई एक नाम दे दिया जाएगा, आपको इंडोस्पोर दिया जाएगा या ऑटोस्पोर दिया जाएगा, हिप्नोस्पोर दिया जाएगा या अचल बीजाणु या चल बीजाणु दिया जाएगा। उसी तरह से जब शैवाल में लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया होती है तो इसके द्वारा होता है, सग युग्मक के द्वारा होता है, या विषम युग्मक हो उसके द्वारा होता है, या अंडाणु युग्मक हो उसके द्वारा होता है। तो ये प्रक्रिया होती है शैवालों में। शैवालों में कायिक, अलैंगिक और लैंगिक जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है उसमें इसके द्वारा क्या होता है, उसमें प्रजनन होता है। तो इसमें पूछा जाएगा, जैसे आपको ऑप्शन में दे दिया जाए कि लैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है, तो अंडाणु युग्मक के द्वारा, उसमें ऑप्शन में आपको मानना पड़ेगा। तो ऐसे सारे क्वेश्चन पूछते हैं बायोलॉजी में। आपको ये पादप जगत में इतने डीप होकर क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। उठा लिया जाएगा, बीच में बता दिया जाएगा किसमें होता है ये अंडाणु युग्मक वाला, लैंगिक प्रजनन प्रक्रिया में होगा या अलैंगिक में होगा या कायिक में होगा। अब यहाँ पूछ दिया जाएगा विषम युग्मक जो शैवाल में प्रजनन प्रक्रिया है वो कौन से प्रक्रिया से दायित्व रखता है, तो यहाँ पे क्या होगा, कायिक, अलैंगिक और लैंगिक, ये 3 ऑप्शन दे देंगे और एक ऑप्शन और दे देगा, इनमें से कोई नहीं, उसमें से आपको एक चूज करना है। तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है। आगे देख लेते हैं हम लोग कि इसका क्या क्या यूज है। अभी ये औषधि के रूप में इसका क्या यूज होता है, खाने के यूज में क्या होता है, किसानों के लिए कहाँ पे इसका यूज होता है, लोग इसकी चटनियाँ भी खाते हैं तो वहाँ पे कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। शैवाल की हमारे ज़िंदगी में क्या ज़रूरत है और इसका आर्थिक महत्व क्या है उसके बारे में इसमें बात करेंगे। तो अलवा शैवाल जो होता है, अलवा शैवाल, ये समुद्री शैवाल इसे कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, समुद्री शैवाल कहा जाता है। ये जापान के लोग इसको क्या करते हैं, सलाद बना के खाते हैं। किसको, अलवा शैवाल को। इसको समुद्री शैवाल भी बोला जाता है। समुद्री शैवाल नहीं, समुद्री सलाद कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद नोस्टॉक शैवाल है, जो चीन के लोग क्या करते हैं, इसको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। और ये नॉनस्टॉक जो शैवाल है ये एक चीज़ के लिए आप फ़ायदेमंद है। ये क्या करता है, जैसे भूमि पर उगा हुआ है तो उस भूमि को क्या करता है, उपजाऊ बना देता है। तो नॉनस्टॉक शैवाल एक तो चीन के लोग वहाँ पे उसको भोजन के रूप में उपयोग करते हैं और इसको खेती, ये क्या करता है, ज़मीन को और उपजाऊ बनाता है, नॉनस्टॉक शैवाल। एक होता है अल्बिकस शैवाल, ये भारत के उपमहाद्वीपों में पाया जाता है, वहाँ के लोग इसको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। एक होता है कॉन्ड्रस शैवाल। कौन होता है, कॉन्ड्रस शैवाल। इससे क्या होता है, इससे एक आइरिस अगर का पदार्थ निकलता है। कौन सा, कॉन्ड्रस शैवाल से एक आइरिस अगर पदार्थ निकलता है जिसको हम लोग चॉकलेट बनाने में यूज करते हैं। जब हम चॉकलेट बनाते हैं तो इसका आइरिस अगर का यूज करते हैं, जो किससे मिलता है, कॉन्ड्रस शैवाल से मिलता है। शैवाल में विटामिन जो रहता है A, C, D, E जो है रहता है वो प्रचुर मात्रा में रहता है, इसलिए भोजन के लिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है ये। उसके बाद कर लेते हैं लाल शैवाल। लाल शैवाल से अगर नाम का एक पदार्थ निकलता है जिसका यूज होता है सूप बनाने में भी, जो सूप पीते हैं वो वाला सूप, ठीक है। और आइसक्रीम, चमड़ा बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है और कृत्रिम रेशा में भी बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका, लाल शैवाल का। लाल शैवाल में से जो अगर निकलता है इसी से क्या बनाते हैं हम लोग, कृत्रिम रेशा भी बनाते हैं, आइसक्रीम में भी यूज होता है और चमड़ा बनाने में भी इसका यूज होता है। एक होता है सरागसम। सरागसम शैवाल जो होता है वहाँ जापान के लोग इसे ऊन बनाते हैं। जापान के लोग क्या बनाते हैं, इसे ऊन बनाते हैं, स्वेटर बनाकर पहनने का काम आता है। तो सरागसम शैवाल है जिससे जापान के लोग क्या निकालते हैं, ऊन निकालते हैं। एक है लेमनेरिया। लेमनेरिया शैवाल है जो ये बहुत बार पूछा गया है। लेमनेरिया शैवाल आयोडीन कौन से शैवाल से प्राप्त होता है, तो लेमनेरिया शैवाल से प्राप्त होता है। तो यहाँ से लेमनेरिया शैवाल से क्या होता है, आयोडीन की प्राप्ति की जाती है। औषधि के रूप में जैसे है कारा नाइट्रेला। कारा और नाइट्रेला जो मलेरिया के रोग के लिए बहुत ही उपयुक्त है, बहुत ही उपयोगी है। कारा और नाइट्रेला कौन सा शैवाल है, कारा और नाइट्रेला शैवाल है
जो मलेरिया के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको मलेरिया के दवाई बनाने में इसका यूज किया जाता है। क्लोरेला शैवाल। क्लोरेला शैवाल जो क्या होता है, इससे क्लोरीन प्राप्त किया जाता है। इसको क्लोरेला शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल भी कहते हैं। अब इसको अंतरिक्ष शैवाल क्यों कहते हैं? जब अंतरिक्ष यात्री ऊपर जाते हैं, अंतरिक्ष में जब जाते हैं, तब ये क्लोरेला शैवाल को ले जाते हैं। इससे क्या होता है, उसे खाकर वो जितना उसको विटामिन मिलना चाहिए प्रचुर मात्रा में उतना विटामिन मिल जाता है और ये ऑक्सीजन भी देता है। तो इसके दो फायदे हैं। इसको वहाँ के जो अंतरिक्ष यान रहता है उसके हौदे में इसको उगाया जाता है, उससे ऑक्सीजन और खाना अंतरिक्ष यात्री को दोनों मिल जाता है। इसलिए इसको अंतरिक्ष शैवाल भी नाम दिया गया है, क्लोरेला शैवाल को। दूसरा है, इसमें सबसे छोटा एक कोशिकीय शैवाल कौन होता है? तो एसिटाब्लेरिया। कौन होता है? एसिटाब्लेरिया। जो घसीटा घसीटा गाना सुने ना, तो उसी का नाम जैसा लग रहा है, एसिटाब्लेरिया। सबसे बड़ा जो शैवाल है, सबसे बड़ा शैवाल है माइक्रोसिस्टस है। क्या नाम है इसका? माइक्रोसिस्टस। क्या है? माइक्रोसिस्टस है इसका नाम। ठीक है, इसका माइक्रोसिस्टस नाम है, जिसका इसको क्या हो जाता है, समुद्री घास भी इसको बोला जाता है। ये सबसे बड़ा शैवाल है। कौन है? माइक्रोसिस्टस है जो सबसे बड़ा शैवाल है। इसको समुद्री घास भी कहते हैं या दैत्य आकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दैत्याकार, यानी दैत्य की तरह रहता है ये बड़ा बड़ा, यानी इसको समुद्री घास भी कहते हैं। किसको? माइक्रोसिस्टस को। ये माइक्रोसिस्टस क्या है? सबसे बड़ा शैवाल है। नीलहरित शैवाल है जो धान के खेतों में पाया जाता है। कौन से खेतों में? धान के पैडी के खेतों में ये पाया जाता है, जहाँ धान उगाए जाते हैं। और इसका नया नाम अब दिया गया है क्या? साइनोबैक्टीरिया। नीलहरित शैवाल का नया नाम क्या दिया गया है? साइनोबैक्टीरिया दिया गया है। और बर्फ़ पे भी शैवाल उगते हैं, तो बर्फ़ पे जो उगने वाले शैवाल हैं उसको क्या बोलते हैं? उसका नाम है क्रायोफाइटिक शैवाल। क्या है? क्रायोफाइटिक शैवाल। बर्फ़ पे उगने वाले शैवाल कौन है? क्रायोफाइटिक शैवाल। तो ये था शैवाल के बारे में। हम लोग थैलोफाइटा में शैवाल के बारे में डिस्कस किया, उसके बारे में बताया कैसे उसमें प्रजनन होता है, किस प्रकार के होते हैं, और उसमें बताया कि उसकी जो आर्थिक महत्व है, चाहे हमारे ह्यूमन के लिए चाहे इन्वायरमेंट के लिए क्या उपयोगी है, शैवाल के बारे में उसमें डिस्कस किए। और अब शैवाल के जो शुरुआत वाला वीडियो था जिसमें पादप जगत की शुरुआत की थी, उसको वीडियो का डिस्क्रिप्शन का लिंक आपको इस वीडियो में डाल दिया जाएगा। और आगे हम पढ़ेंगे किसके बारे में? ब्रायोफाइटा के बारे में। थैलोफाइटा के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, आगे पढ़ेंगे हम ब्रायोफाइटा के बारे में। इसे करते करते पादप जगत के और आगे विस्तार बढ़ते रहेंगे। तो हमारे वीडियो पे कंटिन्यू लगे रहिए, ठीक है, बने रहिए, और हम एक से एक अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। धन्यवाद।